एक बड़ा सवाल आता है, एक लीडर का बनने का प्रोसेस क्या है। जैसे व्यक्ति है, वो पहले बच्चा होता है, फिर वो युवा होता है, फिर वो आदमी बनता है, फिर वो एक बूढ़ा आदमी बनता है। एक प्रोसेस है जीवन का। उसी तरीके से लीडर बनने का प्रोसेस क्या है? क्या वो अचानक लीडर बन जाएगा? वो राजा या वो देश हमेशा बर्बाद हुए हैं जहां पर राजा अचानक बना दिए गए हैं, ग्राउंड लेवल से होते हुए नहीं आए। तो ग्राउंड लेवल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है, ये प्रोसेस क्या है आपका? प्रोसेस क्या है लीडरशिप बनने का? लीडर बनने का प्रोसेस क्या है? किन किन स्टेप से आप जाओगे जिससे आपको पता चलेगा कि आप अब लीडर के रूप में जा रहे हो, राइट? तो मैं यहाँ कुछ चीज़ बना रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा। सबसे पहले आपका जो जन्म होता है, सबसे पहले अगर आप सेल्स की दुनिया में या बिजनेस की दुनिया में भी हो, तो सबसे पहले जन्म होता है आपका एक ई के रूप में। ई मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, सबसे सिंपल काम। इसकी पहचान करना बहुत आसान है। ये व्यक्ति वो होता है जो खुद ही कॉल करता है, खुद ही मीटिंग पे जाता है, सारे काम वो खुद ही करता है, सब खुद ही करता है। आप देख लीजिए, अगर आप ये करते हो तो आप इस श्रेणी में, राइट? ये आदमी खुद ही काम करता है, सारा ए से लेके जेड सारा का सारा काम यही करता है। तो आप ई का मतलब हो। और जब खुद करता है सारा का सारा, तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो भी सारा का सारा इसका ही होता है। बात समझ में आई आपको छोटी सी? अब चलते हैं अब आगे। मैंने कहा ना प्रोसेस और आगे की अवस्थाएं। ई के बाद आप कुछ समय बाद अगर अपने नीचे टीम रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं? टीम। तो आप बन जाते हैं कैप्टन। क्या बन जाते हैं? कैप्टन। अब कैप्टन है, इसकी क्या पहचान है? अब कैप्टन क्या होता है? कैप्टन वो होता है जो मैदान में खेल भी खुद भी रहा है और उसकी टीम भी खेल रही है। मतलब आप अगर कैप्टन की पहचान करनी तो देखिए, आपकी टीम भी कॉल करती है, वो भी मीटिंग्स करती है, आप भी कॉल करते हो और आप भी मीटिंग करते हो। तो आप क्या हो? कैप्टन। बात समझ में आ गई आपको? इसकी पहचान का तरीका ये है। इसके अंदर क्या होता है, जो काम आपने किया उसका तो आपको सीधे प्रॉफिट मिलता है, और जो आपकी टीम ने किया उसका आपको इंसेंटिव मिलता है। या जो आपकी इनकम की जो लैग होती है वो दो हो जाती है। खुद कर रहे हैं तो प्रॉफिट, और आपके नीचे की टीम कर रही है तो इंसेंटिव। यहां तक समझ में आई मेरी बात? आगे चलते हैं। इसके बाद की अवस्था आती है कोच। किसकी आती है? कोच। कोच और कैप्टन के अंतर उसी तरीके से है जिस तरीके से खेल के अंदर रवि शास्त्री बैठे हैं स्टेडियम के किसी कक्ष में और धोनी खेल रहे हैं क्रिकेट। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत सिंपल सी। रवि शास्त्री का काम है नीति बनाना, सेटअप करना, वो खेल रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी पहचान है कि यहां पर आप काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आपकी जो टीम है वो काम कर रही है, और आपको आपकी इनकम सोर्स क्या है? इंसेंटिव। अगर आप प्योरली इंसेंटिव से हो तो आप इसका मतलब कोच में। ये बेसिक अवस्थाएं होती है आपकी लीडरशिप की। इनको पहचानने के तरीके भी बिल्कुल सिंपल है, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पर। आप टीम के अनुपात में समझ सकते हैं, आप इसको इनकम वाइज समझ सकते हैं, आप अपनी स्टेज का पता ऐसे लगा सकते हैं। अब इसके बाद एक फोर्थ स्टेज और आती है। फोर्थ स्टेज क्या होती है, इसको वापस समझते हैं। ई खुद होता है, सी के नीचे ई आ जाते हैं, इस कोच के नीचे कुछ सी भी आते हैं और कुछ ई भी आते हैं। बट ये काम खुद नहीं कर रहा है, ये करवा रहा है। मतलब यूं मान के चलिए, इंडियन टीम यहां आ गई, विराट कोहली जो वर्तमान कप्तान है वो यहां आ गए, और यहां पर कोच हमारे रवि शास्त्री वो यहां आ गए। अब इसके ऊपर, इन तीनों के ऊपर, ये तीनों किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं लीडरशिप के अंदर। किसके अंदर आते हैं? लीडरशिप के अंदर। इन तीनों इस लास्ट वाले में ए भी हो सकते हैं, इसके अंदर आपके कैप्टन भी हो सकते हैं और कोच भी हो सकते हैं। लेकिन इसका अनुपात ना के बराबर होना चाहिए, या तो ये या तो ये। तो आप एक प्योर लीडर कब बनेंगे? अधिकतर गलती लोग मानते हैं मैंने 4 जने रख लिए हैं, उनको मैं चला रहा हूं, आई एम ए लीडर। आप लीडर नहीं है अभी।
अभी आप कैप्टन हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जब हमने टीम तो रख दी है और उनसे इंसेंटिव आ रहा है, तो वो कौन सा हो गया साहब? आपका कोच। लेकिन आप लीडर कब बनेंगे? जब आपके पास कैप्टन और कोच होंगे अच्छी संख्या में। जितना ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ेगी, आपका बिजनेस उतना बड़ा बनेगा, और अच्छी बात है बहुत लंबे समय तक बनेगा। समझ आई मेरी बात आपको? ये होते हैं प्रोसेस आपके लीडरशिप के। इन 3 चीज़ों से आपको जब आप गुजरेंगे, तब आप एक पुख्ता लीडर बन पाएंगे।